नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में सबसे पहले जो कुंडली है वो मैं लूँगा। और जो ये कुंडली है उनका नाम उन्होंने नहीं बताया था, परंतु जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 अक्टूबर 1999। टाइम है 2:37 का दोपहर का। और जन्म स्थान है कुछामन, राजस्थान। इनका प्रश्न था कि राइटिंग के फील्ड में करियर कैसा होगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि राइटिंग या आप लेखक के जो लाइन है उसमें जो कारक ग्रह है वो बुध है। साथ में अगर चंद्र हो या गुरु भी हो, उनकी युति बने तो भी वो अच्छा फल देते हैं और राइटिंग की फील्ड में काफ़ी आगे तक ले जाते हैं। साथ ही साथ जो है वो बुध जो है वो तृतीय भाव से जो है संबंध बनाए तो भी जो है काफ़ी अच्छे इसके चांसेस होते हैं करियर बनाने में। तो चलो आपकी कुंडली देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो मकर लग्न की आपकी कुंडली है। और सबसे पहले मैं कारक ग्रहों की बात करूं तो जो आपकी राइटिंग की फील्ड में आपको हेल्प कर सकते हैं वो हैं बुध। तो बुध जो है वो आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। साथ में चंद्र की युति है। अब चंद्र जो है वो भी सप्तम भाव के स्वामी है, मतलब केंद्र भाव के स्वामी हैं। बुध और चंद्र दोनों बैठे हैं। हालांकि जो चंद्र और बुध है वो आपस में शत्रु हैं, पर आपकी राइटिंग के फील्ड में ये आपको हेल्प करेंगे। साथ साथ में गुरु की दृष्टि भी बुध और चंद्र पे पड़ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे योग हैं आपके कि आप राइटिंग की फील्ड में काफ़ी दूर तक जाओगे। उसके बाद बात करूँ मैं इनकी राशियों की। जो बुध की जो मिथुन राशि है वो है तृतीय भाव में, और बुध की जो कन्या राशि है वो है भाग्य स्थान में। तो क्योंकि बुध जो है वो भाग्य के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पे आपको भाग्य से रिलेटेड भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका जो भाग्य है उस फील्ड में साथ देगा, पर यहाँ पे आपको कंपटीशन काफ़ी लड़ना पड़ेगा। कंपटीशन क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी भी हैं तो इस भाव से रिलेटेड फल भी देंगे। तो आपकी इस फील्ड में आपके कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इसमें आएगा। और साथ साथ में आपको सपोर्ट जो है वो उस तरीके की नहीं मिल पाएगी जिस तरीके की आपको औरों से चाहिए। सपोर्ट ना मिलने के कारण ये नहीं है कि आप जो अपनी फील्ड छोड़ दें। आपका करियर इसमें आपका जो फील्ड है उसमें आपका करियर आसानी से बन जाएगा, बहुत अच्छे से बनेगा। बाकी हम यहाँ पे इनकी जो पावर है ग्रह की, जो इनकी जो बल है वो हम देख लेते हैं। तो बुध जो है वो 13 डिग्री पे है, काफ़ी मतलब बली हैं बुध ग्रह। और साथ में चंद्र को हम देखेंगे तो चंद्र जो है वो 3 डिग्री पर है, ये बली नहीं है। और गुरु को भी देखते हैं, गुरु की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है दसम भाव में। तो गुरु जो हैं वो 7 डिग्री पर हैं और बकरी हैं। साथ में शनि की यहाँ युति है, तो शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। हालांकि बुध के ऊपर बुध जो है वो शनि के मित्र हैं, और जो जिस राशि पे बैठे हैं वो भी शनि की मित्र राशि है। तो शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, हानि नहीं करेंगे। आपके जो इस फील्ड में आपको काफ़ी दूर तक आपको लेके जाएंगे। कभी कभी आपका मन करेगा कि इस फील्ड को छोड़ दूं, पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस पर कंटिन्यू करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। और साथ साथ में आपका जो करियर है इसमें अच्छा बनेगा। तो इसको ट्राई करिए। और साथ साथ में कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो हैं चंद्र बल देना है आपको। तो चंद्र का बल देने के लिए आप माता की सेवा करें और साथ साथ में शिवलिंग पे दूध और पानी चढ़ाएँ। साथ में गुरु भी यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर हैं, तो आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं और केले के जो पेड़ है उस पर आप पानी चढ़ाएंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में बुध आपका जो है वो ठीक है, बली है। शनि की भी आप आराधना करें, शनि मंदिर में जाके भी आप उनकी आराधना करें। मांगलिक भी हो आप तो मांगलिक जो है मंगल दोष जो है वो आपके वैसे विवाहिक जीवन में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका जो प्रश्न था वो था राइटिंग फील्ड के बारे में। तो राइटिंग फील्ड में जैसे आपको बता दिए, बुध और चंद्र की युति यहाँ पे अच्छी है, बनी हुई है। चंद्र जो है वो भी आपके केंद्र के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी हैं। शादी के बाद भी आपको आय के साधन इसमें मिलेंगे। आपका जो जॉब करियर जो है वो आप भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। शादी के बाद भी आपका राइटिंग फील्ड जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। शादी के बाद आपको पत्नी का सहयोग मिलेगा। और साथ साथ में बात करूँ मैं गुरु, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये आपकी काफ़ी अच्छे यहाँ पे
योग यहाँ पे बना रहा है। तो आप धैर्य रखें और जो अपनी फील्ड पकड़ी हुई है उसको कंटिन्यू करें, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है अखिलेश जी की। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1998। टाइम है 10:16 सुबह का और जन्म स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। इनका प्रश्न काफ़ी प्रश्न है इनके करियर को लेके। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि मैं मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब करूँगा, साथ में मेरे पास सुख सुविधा होगी, गाड़ी मकान होंगे। साथ में मैरिज के बारे में पूछा था, मैरिज कब होगी और जो वाइफ होगी वो उसका प्रोफेशन क्या होगा, साथ में कोई परेशानी क्या हो सकती है लाइफ में, और साथ साथ में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लगेगी। इसके साथ साथ आपका प्रश्न था कि लोन वगैरह तो नहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ से। तो सारे के सारा जो योग हैं वो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। कुंडली आपकी यहाँ पे बनी हुई है, लग्न कुंडली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तुला लग्न की आपकी कुंडली है और आपका सबसे पहले हम देखेंगे सारी कुंडली का क्या स्थिति है ग्रहों की। तो पंचम भाव में केतु विराजमान है कुंभ राशि में, अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद षष्ठम भाव में गुरु बैठे हैं अपनी ही राशि मीन में। उसके बाद शनि जो हैं वो अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं मेष राशि में। उसके बाद चंद्र जो हैं अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। उसके बाद बात करूँ मैं सूर्य बुध शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह जो हैं चारों ग्रह जो हैं वो बैठे हैं कर्क राशि में। उसके बाद राहु जो हैं वो सिंह राशि में विराजमान है। तो एक एक करके सभी को सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब के बारे में। तो जॉब के बारे में जैसे आपने पूछा कि मैं मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ और मेरी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कौन सी होगी, तो इसमें बारे में हम इसको देखेंगे। तो लग्नेश जो हैं वो खुद जो हैं वो कर्म भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले शुक्र को देख लेते हैं, जो लग्नेश आपका बली है कि नहीं है। अब शुक्र जो है वो आपका लग्नेश भी है और साथ साथ में अष्टम भाव का स्वामी भी है। अब बात करें इनकी बल होने की, तो शुक्र यहाँ पे 9 डिग्री पे है और शनि के नक्षत्र में है, तो इस भाव से रिलेटेड फल भी देंगे। तो शुक्र यहाँ पे एवरेज हैं, ठीक हैं, ज़्यादा बली भी नहीं है, पर आपको 50% से ऊपर रिजल्ट यहाँ पे देंगे। उसके बाद सूर्य की बात करूं, सूर्य अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य के बल भी हम देखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सूर्य जो है वो काफ़ी योगदान होता है गवर्नमेंट जॉब में। तो सूर्य हम बात करें तो सूर्य जो है वो कर्क राशि में 29 डिग्री में। ये सूर्य जो है ये मृत अवस्था में है। सूर्य से रिलेटेड आपको फल नहीं मिलेगा क्योंकि ये 29 डिग्री में है और मृत अवस्था में चले गए हैं। बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो इनको उन्होंने बुध का रिजल्ट भी देना था, पर यहाँ पे सूर्य जो है वो रिजल्ट देने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो रिजल्ट दे पाएँ, बली नहीं है। उसके बाद बात करूँ मैं बुध की, तो बुध जो हैं वो अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। अब बुध की बात कर लें तो बुध जो हैं वो कर्क राशि में 25 डिग्री पे हैं और बुध की ही अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब सूर्य और बुध जो हैं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बुध अस्त हो रहे हैं। सूर्य बुध जो है सूर्य के साथ जो बुध की स्थिति है वो काफ़ी नज़दीक है, तो बुध जो है वो अस्त भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस भाव से रिलेटेड बुध जो है रिजल्ट नहीं देंगे। बाकी इसके अलावा अपनी दृष्टि जो है वो यहाँ पे जैसे आपके सुख सुविधा के स्थान पे डाल रहे हैं। साथ में उनकी जो राशि है मिथुन राशि और आपकी जो है छठी राशि जो है कन्या राशि जो है वो आपके 12वें भाव में बैठी हुई है। तो उस बुध जो है आपके भाग्येश भी हैं और साथ साथ में द्वादश भी हैं। तो यहाँ पे बुध की स्थिति भी अस्त है, तो ये इस भाव से रिलेटेड फल तो नहीं देंगे, पर इन दोनों भाव से रिलेटेड फल देंगे क्योंकि सूर्य के साथ जो ग्रह अस्त होता है उस भाव का फल वो नहीं देता, वहाँ पे वो मृत हो जाता है। उसके बाद बात करूँ मैं मंगल की। मंगल अपने नीच राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल वहाँ पे नीच के हो जाते हैं। मंगल की भी हम बात करें तो मंगल भी 3 डिग्री पे बैठे हुए हैं, गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु से रिलेटेड फल भी यहाँ पे वो देंगे। तो यहाँ पे बात करूँ मैं, जैसे आपकी बोला कि गवर्नमेंट जॉब आप ट्राई करेंगे पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो मृत अवस्था में है, बुध हैं वो अस्त हैं, शुक्र यहाँ पे बलवान है, शुक्र एवरेज हैं, मंगल जो है वो अपनी नीच राशि में है। अब नीच राशि में है और मंगल की बात करूँ यहाँ पे तो मंगल जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु का इस भाव से रिलेटेड फल भी वो देंगे। तो ये षष्ठम भाव है, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु ये भी
यहाँ ये वाला जो घर है उससे रिलेटेड भी आपको फल मिलेंगे। तो मैं पहले आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब में आपको संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बलवान नहीं है, बुध बलवान नहीं है, मंगल जो है वो नीच राशि के हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ थोड़ी सी हो रही है। अब नीच भंग राजयोग भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अगर होते तो यहाँ पे मंगल दोष जो वो जो ये जो नीच भंग राजयोग यहाँ पे बनना था, या फिर चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे पड़ती, या फिर चंद्रमा साथ में होते, तो यहाँ पे मंगल की नीचता भंग नहीं हो रही है। तो इस रिलेटेड से जो भाव है वहाँ पे वो अच्छा फल नहीं देंगे। अब सूर्य और बुध जो है वो मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों ही जो है ग्रह जो हैं वो, वैसे सूर्य बुध जो है वो बुध आदित्य योग बनाते हैं, पर यहाँ पे बुध अस्त नहीं होना चाहिए और सूर्य भी यहाँ पे बलि नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। अब सूर्य की बात करें, सूर्य जो है वो आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको आय से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। राहु यहाँ पे विराजमान है, शत्रु राशि में है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी आय से रिलेटेड, जब तक कि आपका ये सूर्य जो बलवान नहीं होता। केतु यहाँ पे मित्र राशि में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम की डिग्री देख लेते हैं, तो यहाँ पे 7 डिग्री पे दोनों बैठे हुए हैं। शिक्षा से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप शिक्षा से रिलेटेड आप अच्छे जो कार्य हैं वो करेंगे, मतलब शिक्षा जो है आपको वो अच्छी से ले लेंगे। थोड़ी सी कमी इसमें आपकी शिक्षा में आएगी, आपका जो रिमाइंड करने की जो कैपेसिटी है, आप किसी भी फील्ड जैसे मैकेनिकल फील्ड में, तो आपको नॉलेज गेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और साथ में बात करूं यहाँ पे, तो सूर्य को मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़े से योग नहीं, ग्रह जो हैं वो हैं पर ये वो बलि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि सूर्य को अर्घ दें, और हो सके तो आप सूर्य के रत्न जो है वो यहाँ पे धारण कर सकते हैं। सूर्य के रत्न कौन सा? तो सूर्य जो है वो माणिक जो है आप पहन सकते हो, माणिक से आपका सूर्य बलवान होगा। तो साथ साथ में जो है बलवान होने के साथ साथ जो है, साथ में बात करूँ मैं बुध की, तो बुध का रत्न भी आप पहन सकते हो। सूर्य और बुध का दोनों का आप रत्न पहनते हो तो आपको बुध आदित्य योग के फल भी मिलेंगे। साथ साथ में आपका जो गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी चाह है वो भी पूरी होगी। गवर्नमेंट जॉब के योग फिर बनेंगे, क्योंकि सूर्य बलवान हो जाएगा, बुध बलवान हो जाएगा। और बात करूं मैं मंगल की, तो मंगल की यहाँ आपको शांति करनी पड़ेगी। अब मंगलवार के आपको फास्ट करने पड़ेंगे, आपको मंगल को अपने फेवर में करना पड़ेगा। रही बात शुक्र की, तो शुक्र जो है वो लग्नेश और दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये शुक्र जो है गवर्नमेंट जॉब दिलवाते हैं। मतलब जो लग्नेश जो है वो अगर कर्म भाव में बैठा है तो वो गवर्नमेंट जॉब के योग बनाएगा। पर सूर्य और बुध तो ठीक है, पर सूर्य को भी आपको बलवान करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य बुध कब दोनों को आप बलवान करते हो तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको हाईएस्ट रैंक वाले जॉब वहाँ पे मिलने को योग बनेंगे। साथ में इनकी दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव में पढ़ने के कारण क्या है कि यहाँ पे आपको सुख सुविधा भी मिलेगी, मकान गाड़ी भी मिलेगी, और ज़मीन जायदाद से आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद बात करूँ मैं कि जैसे आपका क्वेश्चन था कि वाइफ के बारे में, यहाँ पे आपको बताऊं तो शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। बेशक आपकी जो वाइफ होगी वो नौकरी करने वाली होगी, नौकरी करने वाली होगी, नौकरी करती होगी, और यहाँ पे आपको जब वो उनकी शादी होगी आपके घर में आएंगे तो उनको भी काफ़ी सम्मान मिलेगा। पर आपस में आप दोनों के आपस में उथल पुथल रिश्ते में चली रहेगी। उसके बाद बात करूं बीमारी की, तो जैसे मैंने पहले बताया ये जो भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है। अब गुरु की जब बात करें तो गुरु जो है वो 2 डिग्री पे बैठे हुए हैं, बाल्यावस्था में है, तो यहाँ पे वो बलि नहीं है, तो यहाँ से रिलेटेड भी आपको फल नहीं मिलेंगे, मतलब उतने फल नहीं मिलेंगे। लोन की जैसे आप बात करें तो लोन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोन मिलेगा ही नहीं। साथ में रोग ऋण शत्रु, रोग भी नहीं बनेंगे, शत्रु भी इतने नहीं बनेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे जो है वो बलहीन है। इस भाव से रिलेटेड आपको फल नहीं मिल पाएगा। वैसे अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, पर इस भाव से रिलेटेड आपको फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो बलहीन है। उसके बाद बात करूँ मैं चंद्र की, तो चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में उच्च के हुए हैं। अब उच्च के हुए हैं तो इस भाव से रिलेटेड फल देंगे। अब ये जो भाव है ये परेशानियों का है, अड़चनों का है, अचानक धन लाभ का भी है, अचानक से आपको धन लाभ भी करवाएंगे चंद्रमा। और साथ साथ में गुप्त विद्याओं का जो डिपार्टमेंट है
उसका भी वो फल आपको देंगे। बोलने का मतलब ये है कि चंद्रमा आपको गुप्त विद्याओं के रहस्य के लिए आपको जानने के प्रेरित करेंगे। आप गुप्त विद्याओं को जानने के इच्छुक होंगे, ज्योतिष से रिलेटेड, तंत्र शास्त्र से रिलेटेड। तो ये जो गुप्त विद्याएं हैं, इनका जो आपको ज्ञान भी होगा, ज्ञान रखने की आपकी चाह भी होगी, इनके बारे में जानने की चाह भी आपको होगी। उसके बाद जैसे चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो इस भाव से रिलेटेड भी आपको फल यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हुए हैं, उच्च का होने का मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिविटी ही है। तो यहाँ पे आपको बीमारियाँ भी देंगे और आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत भी देंगे। पेट से रिलेटेड आपकी बीमारियाँ चली रहेंगी, तो ये भी आपको चंद्रमा की वजह से मिलेंगी। अब बात करूँ मैं राहु की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे आय के स्थान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आय से रिलेटेड। साथ में बुध की बात करूँ तो बुध जो है, वैसे बताया मैंने आपको कि भाग्येश भी हैं पर अस्त हैं, तो इस भाव से रिलेटेड भी आपको फल इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। पर भाग्येश हैं तो आप उनका रत्न धारण करेंगे तो आपका भाग्य भी साथ देगा, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग्य की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साथ में वो 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ यहाँ पे जो 12वां भाव है वो है खर्चों का, व्यय का, और साथ में हॉस्पिटल के खर्चों का भी भाव है। उसके बाद ये सेटलमेंट का भाव है, साथ में विदेश सेटलमेंट का भाव भी है। तो आप ये जो मैंने आपको उपाय बताए, जो नग धारण करना है आपको, सूर्य का माणिक, उसके बाद बुध का रत्न जो है पन्ना, वो आप धारण करिए, तो आपको इससे फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट जॉब के योग भी आपके बनेंगे। तो ये थी आपकी कुंडली। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा लगभग मैंने सारा आपको बता ही दिया है, फिर भी कोई चीज़ें रहती हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। जो भी अपनी कुंडलियाँ दिखाना चाहते हैं, अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी डिटेल सेंड करें, या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपनी डिटेल मुझे भेज सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो जो है वो अपलोड करके आपको आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, उसका आंसर दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।